जब महिला अपने मंगेतर के साथ एक भोज में गई तो उसने अपने दर्द देने वाले ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसके मंगेतर ने यह देख लिया। अगले ही पल उसने वेटर को बुलाया और सबके सामने उसके लिए चप्पल मंगवा कर पहनाई। इस इशारे ने महिला के दिल में हल्की सी हलचल पैदा कर दी। असल में उनकी शादी घर वालों के दबाव में तय हुई थी। जब वो पहली बार मिले थे तब सीईओ उससे पूरे 10 साल बड़े थे। महिला जानबूझकर देर से पहुंची थी, लेकिन सीईओ बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि बड़े सलीके से पेश आए, क्योंकि उन्हें इस नौजवान लड़की में सचमुच दिलचस्पी थी। महिला को लगता था कि सीईओ बहुत ज्यादा उम्र दराज है, लेकिन वो अपने माँ बाप का हुक्म टाल नहीं सकती थी। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ कर दी, पर शर्त रखी कि सीईओ उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। शादी पक्की होने के बाद जब वो घर से निकलने लगी तो पिता ने उसके सामान की पैकिंग करवाई और कहा कि अगले साल रिश्ता मजबूत करने के लिए उसे सीईओ के घर में ही रहना होगा। वो मन ही मन नाराज थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। 3 महीने तक वो दोनों एक ही घर में रहते हुए भी कभी आमने सामने नहीं आए। महिला पहले की तरह रोज रात क्लब और बार में वक्त बिताती रही। उसकी नजर में सीईओ भले ही हैंडसम थे, लेकिन अपने पिता की तरह सख्त और पुराने ख्यालों वाले। इसी बीच उसके पिता ने फोन किया, मैं बिजनेस ट्रिप पर आ रहा हूँ और तुम्हारे ससुराल भी आता जाऊंगा। समस्या ये थी कि महिला के पास तो सीईओ का नंबर तक नहीं था। उसने पिता से कहा, जरा रुकिए, मैं पूछ लेती हूँ कि उन्हें समय मिलेगा या नहीं। वो दिखावटी तौर पर कुछ सेकंड उंगलियों पर गिनने लगी और फिर बोली, वो आज रात देर तक काम करेंगे। उसे कहाँ पता था कि सीईओ उसी वक्त उसके पिता के साथ बैठे हुए थे। उसने जल्दी से कह दिया कि नेटवर्क सही नहीं है और कॉल काट दी। अगले दिन मुलाकात पर महिला बेहद घबराई हुई थी, लेकिन सीईओ ने तुरंत उसका झूठ ढकते हुए कहा, मैंने उसे पहले ही बताया था कि आज मुझे देर तक काम करना होगा। पिता सब समझ गए, लेकिन चुप रहे। उन्होंने बेटी से कहा, अपने मंगेतर को और अच्छे से समझो। महिला ने सिर हिलाकर हामी भर ली और बोली, हाँ, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ बनना सीखूंगी। लेकिन घर लौटते ही उसने अपनी सहेली से शिकायत की, वो बहुत बूढ़ा है, हम दोनों के बीच जनरेशन गैप है। सहेली ने उसे समझाया, बड़े उम्र के लोग और बेहतर ख्याल रखते हैं। इतने में ही सीईओ दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। महिला तुरंत उठ खड़ी हुई और पूछा, कोई काम था क्या? सीईओ ने कहा, अपना फोन दो। महिला को लगा वो उसकी चैट्स टटोलना चाहते हैं, लेकिन उसने हैरानी से देखा कि सीईओ तो बस अपना नंबर सेव कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर कोई बड़ी दुर्घटना न हुई तो हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। अगले दिन महिला को उनके साथ मंगेतर के तौर पर एक और भोज में जाना था। जब सीईओ तैयार हुए तो इतने हैंडसम लगे कि महिला ने सीटी तक बजा दी। हालांकि सीईओ ने अब भी गंभीर चेहरा बनाए रखा और सिर्फ थैंक यू कहा। महिला को थोड़ा अजीब सा लगा। रास्ते भर वो आत्मविश्वास से भरी रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ इतनी ऊंची सामाजिक हैसियत रखते हैं। चारों ओर से मेहमान उनसे बिजनेस की बातें करने उमड़ पड़े। थोड़ी देर बाद ऊंची एड़ी के जूतों से उसके पैर थक गए। उसने चोरी छिपे जूते उतार दिए और चैन की सांस ली। सीईओ ने ये देख लिया और उसके पैरों की ओर नजर डाली। वो झेंप कर तुरंत पंजों पर खड़ी हो गई और पूछा, क्या देख रहे हैं? सीईओ ने तुरंत वेटर को कहा कि चप्पल लाओ और फिर सबके सामने झुककर उसने खुद महिला को चप्पल पहनाई। उस पल महिला को लगा कि सीईओ के पास रहकर वो सचमुच आराम से रह सकती है। उसने पूछा, आपको डर नहीं लगा कि लोग क्या सोचेंगे? सीईओ मुस्कुराए और बोले, मर्द की इज्जत उसके काम से होती है, अगली बार आरामदायक जूते पहन लेना। भोज खत्म होते ही महिला ने राहत की सांस ली। सीईओ वेटर से उसके हील्स लेकर मेहमानों से बातें करने लगे। उसे लगा इन लंबे सधे हाथों का इस्तेमाल तो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने में होता होगा। घर लौटते वक्त महिला कार में बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। उसके मन में ख्याल आया, सीईओ के साथ रहना इतना भी बुरा नहीं है, और पहली बार उसने खुद पहल करते हुए कहा, क्यों ना हम सचमुच डेटिंग शुरू करें।